हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एवरेज के नए प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग टाइप 2 और 3 का डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डेज। 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर क्या है? फर्स्ट 4 डेज का। गौर कीजिएगा, फर्स्ट 4 डेज का कितना है? 37 है एवरेज। एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 डेज, और अगले 4 दिन का क्या है? मतलब लास्ट 4 डेज क्या है? यहाँ पे आप जो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक, तो टोटल डेज हमारे पास 7 है। ठीक है, एक वीक में कितना होता है? 7 डेज होता है। आपको पहले 4 दिन का दिया है 37, अगले 4 दिन का दिया है 41। गौर कीजिएगा, और टोटल कितना दिया है? 7 into 39। देखिए, पूछा जा रहा है द टेम्परेचर ऑफ द 4th डे। अगर मान लीजिए ये 1 2 3 चौथे दिन तक का है, ये चौथे दिन तक का, और अगला 4 दिन, यानी अगर दिन हमारे पास 7 ही है तो पहला 4 दिन का हुआ, अगला जब 4 दिन फिर लेना पड़ेगा, यानी कि चौथा दिन है, इस दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है, दोनों में इंक्लूडेड है, यानी कि इसका जो एवरेज ऐसे एक नॉर्मल वे में अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, इसका जो टोटल टेम्परेचर होगा, फिर इस 4 को इससे गुना करेंगे, टोटल टेम्परेचर जो होगा। तो हम कर ही लेते हैं। देखिए 4 है, इसको 37 से गुना करना है। आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऐसे शॉर्टकट जल्दी से बनाया जा सकता है। देखिए 4 into 41 ये हो गया। इसमें से अगर इसको हम घटा दें, इसको हम घटा दें 7 into 39, वही ना आपका हो जाएगा 4th डे का टेम्परेचर होगा। 4th डे का टेम्परेचर यही होगा ना, ये होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 अगर कॉमन लेते हैं, देखिएगा सॉल्व करने का तरीका, तो ये 37 है। और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका सॉल्व करने का आसान तरीका होता है। प्लस 41 माइनस में आपको करना है 7 into 39। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द 4th डे पूछा जा रहा है, तो इतना आपने कर दिया। अब इसको आप देखिए 4 करते हैं, इसमें आप 39 plus 39 लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 41 को अगर हम 2 घटा दिए, 37 को 2 बढ़ा देंगे, बात बराबर है। इधर माइनस 7 into 39। अब देखिए यहाँ 2 39 है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 into 39 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 7 into 39। यही चीज है। 39 plus 39 कितना? 39 हुआ 239, यानी इसको हम क्या लिख सकते थे? 4 into अंदर में 2 into 39, यही लिख सकते थे ना। वही चीज है ना, 8 into 39। अब 8 में से सीधे 7 घटाएंगे तो 1 बचता, आप सीधे 39 लिख सकते हैं। तो आसान तरीका होता है, आपको बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। 8 संख्या है, उसका एवरेज कितना है? 20। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज, 2 संख्या का कितना एवरेज है? 15 दूना 30, 31/2, यानी कि टोटल संख्या क्या है? टोटल क्या है? नंबर 31 है। जब इसको गुना करेंगे तो 31 आएगा। इसका टोटल कितना हो गया? 8 दूना 16, 160 हो गया। ये याद रखिएगा। दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर, अगला 3 नंबर जो है उसका कितना है? 21, 63, 64/3 है, तो इसका कितना हो गया? 64 हो गया। इफ द 6th नंबर को आप 6th लिखिए। ठीक है, be less than 7th and 8th number by 4 and 7। अब 7th and 8th नंबर आप ऐसे लिख लीजिए। अब कह रहा है कि ये जो संख्या 6th नंबर, मान लीजिए 6th x है, तो ये 7th नंबर से कितना कम है? लेस यहाँ कह रहा है ना, लेस देन 7th and 8th नंबर by 4 and 7। इससे कम है 4, यानी कि ये x plus 4 रहना चाहिए, और इससे 7 कम है, यानी x plus 7 रहना चाहिए। दूसरी बात, यहां हम लोगों को 5 का जो एवरेज आया, 5 का एवरेज कितना आया? जब एवरेज नहीं, 5 संख्या का कितना आया जोड़ करके? 5 का जोड़ करके आया आपका 5 6 3 9, 95 आ गया। ठीक है, आपके पास 8 में से 5 का घटा देंगे, कितना आएगा? 3 का आएगा, कितना? 160 में से 95 घटा देंगे, टोटल आपके पास कितना आया? 65 नंबर, 65 आया। 65 है। ये किसका बच गया? आपको इसी का ना बच गया, 6th 7th और 8th का। तो x plus 4 plus x plus 7, इसी का ना 65 बच गया। अब देखिए 3x plus 13 इक्वल टू 65, 7 4 11 हुआ। ठीक है, 3x का वैल्यू क्या हो गया?
65 में से 11 गया तो आपका 54, x का वैल्यू क्या आ गया 18। अब आपसे जो भी संख्या पूछे, x नंबर पूछ रहा है तो 18 प्लस 7 कितना हुआ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज, पूरा देखिए फॉर द फर्स्ट 8 मंथ, यहाँ मंथ में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपको ईयर दिया हुआ है तो आपको ईयर में बदलिए या मंथ में बदलना पड़ेगा। पूरे साल का यानी 12 महीने में कितना कमाता है 3400 रुपया, ठीक है, मंथली है। द एवरेज मंथली इनकम, एक साल में ये 3400 इसका एवरेज है तो आपको पूरे साल में कितना कमाया होगा 12 गुने 3400, ठीक है, समझ गए। यहाँ लिखा हुआ है एवरेज मंथली इनकम, यानी कि मंथ में ये है, पूरे साल में 12 गुने 3400 फॉर द फर्स्ट 8 मंथ। 8 महीना के लिए कितना है, 8 महीना के लिए फॉर द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ द ईयर ही एवरेज मंथली इनकम इज कितना है 3160, एंड अगले 4 एंड लास्ट 5 मंथ्स एवरेज इनकम फर्स्ट 8 मंथ एवरेज इतना, एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ, और अगले 5 महीना के लिए देखिए लास्ट 5 मंथ। फिर वही जो पीछे हम लोगों ने सवाल को डिस्कस किया, यहाँ 13 आता है, 13 आ रहा है ना, हमारा तो 12 का पहले दिया हुआ है, यानी कि जो इसमें होगा यानी 8वां जो होगा 8th मंथ है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। 5 महीना के लिए कितना है 4120, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, हिज इनकम इन द 8th मंथ ऑफ द ईयर, तो 8th मंथ ऑफ द ईयर का क्या हो जाएगा 12 इंटू 3400, ये तो पूरे साल का हो गया। इसमें से ये पूरे साल का हुआ और 13 महीना का ये हो गया 8 इंटू 3160, प्लस में कितना, प्लस में 5 इंटू 4120, माइनस में 12 इंटू 3400, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा निकाल लीजिए आप। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए निकालने का तरीका है कि आप क्या कीजिए 10 कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप, देखिए एक तो आप आसानी से इसको गुना ही कर दीजिए, चलिए 0 8 छक 48, 8 और 4 12, हाथ में 1, 8 3 24 1 25, इसका हो जाएगा आपका 0 5 2 9 10, 5 1 6 और 5 चौका 20, दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 0 8 8 5 4, और इसको जब किए तो 0 0 12 चौक 48 और 12 3 36, ठीक है, 12 चौक 48, हाथ में 4, 36 और 4 40, इसको घटा दीजिए आप 45, 8 8 0 में से आपके पास क्या बचा 0 8 0 5 50 180, यही रुपया बच गया आपका, आसानी से निकल गया। इसमें कुछ भारी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, उसको भी आप आसान कर सकते थे अपना कॉमन वन लेके। द मीन ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है क्योंकि मीन और एवरेज दोनों बराबर होता है, ठीक है, जो एवरेज होता है वही मीन कहलाता है। द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35, 11 नंबर है, ठीक है, इसका एवरेज क्या दिया हुआ है 35। आपको पता है कि जब भी विषम संख्या होता है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6, फर्स्ट 6 नंबर जी 32, नहीं ये इस चीज को नहीं है, चलिए दिया गया है द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35, 11 नंबर का कितना है 35। द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर का कितना है 32, एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर। फिर सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, सेम क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे, फिर आपको वही करना पड़ेगा 11 गुने 35 आप निकालिए, और ये 6 कॉमन है, ठीक है, इसका जो भी आएगा तो दोनों का जोड़ के तो 6 गुने 32 प्लस 37, ठीक है, कोई डाउट, उसमें से इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा 6 गुने 7 2 9 और 6, और ये आएगा आपका
11 5 55, 11 33 और 5 38। इसका कितना आ जाएगा आपका 9 6 54 और 36 और 5 41। जैसे 385 गया तो आपका 15, ये आ गया आपका 29। 29 आ गया आंसर, ये घटाएंगे 29 आ गया। सेम क्वेश्चन था इसलिए इसको स्किप भी कर सकते थे। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज, 4 संख्या है, ठीक है, जिसमें से 4 संख्या है। आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 16। 3 का कितना है एवरेज 16 है, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 16 48। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 15, लास्ट 3 का 15, ठीक, तो 15 45। If the last number is 20, if the last number is 20, गौर कीजिएगा लास्ट नंबर 20 है आपका। देखिए यहां 3 तक हो गया, 3 तक हो गया, इसमें एक और जुटना था, चौथा जुटना था। यहां क्या है लास्ट से आपका 4, इसमें कितना है 4 3 2, 2 से 1 2 3 4, 4 संख्या है। इसमें यहां से यहां तक का कितना है 48 है, ठीक, और यहां से यहां तक का कितना है 45 है। यही चीज है आपको इसका दिया हुआ है कितना 20, चौथा संख्या का दिया है। इफ द लास्ट नंबर इज 20, चौथा का 20 दिया है, क्लियर। देन द फर्स्ट नंबर इज, गौर कीजिएगा चौथा का दिया है 48, इसका था 20 इसका था, टोटल कितना हुआ 68। एवरेज कितना हो जाएगा, चारों का एवरेज क्या हो जाएगा, या चारों का एवरेज छोड़ दीजिए, टोटल आपका 68 हो गया। 1 2 1 2 3 4 सबका 68 हो गया। 2 3 4 का आपको पता है कितना है 45 है, ये दिया हुआ है लास्ट 3 का। आप जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 8 23, ये किसका आ जाएगा फर्स्ट नंबर का आ जाएगा, आ गया 23। चलिए नेक्स्ट देखिए। एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, एन नंबर है मान लीजिए जो भी है उसका एवरेज आपका ए है। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, मान लीजिए एन नंबर था कुछ भी, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है, एन नंबर तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर एक नंबर, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है देखिए, जब किसी संख्या को अगर आप 2 से गुना करते हैं हर एक संख्या को तो वो भी 2 से बढ़ जाता है, एवरेज भी। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एवरेज ऑफ इन नंबर इज ए, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, सेकेंड वन इज इंक्रीज्ड बाय 4, यानी कि बढ़ कितना रहा है देखिए, पहला 2 बढ़ रहा है, दूसरा 4 बढ़ रहा है, द थर्ड वन इज इंक्रीज्ड बाय 8 बढ़ रहा है, एंड सो ऑन, ये इसी तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि 2 4 8 16 इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो n बार जब आ जाएगा n टाइम्स में क्या हो जाएगा, n टाइम्स में आपका हो जाएगा n का, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में कितना 2 का पावर 1, सेकेंड टर्म में कितना 4 का पावर या 2 का पावर 2, तो n टर्म में कितना 2 का पावर n, यही बढ़ा होगा। द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज, द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज, देखिए पहले जो भी एवरेज होगा, एवरेज आपका कितना था a है एवरेज पहले। अभी हमारे पास क्या करना है कि ये जो बच गया 2 + 4 + 8 + 16 सो ऑन 2 + 2 का पावर n, ठीक है। यहां देखिए 2 का पावर 1 है, गौर कीजिए 2 4 8, 2 पहला टर्म 2 का पावर 1, दूसरा टर्म 2 का पावर 2, तीसरा टर्म 2 का पावर 3, इस तरीके से nth टर्म 2 का पावर n। तो अब जो भी आएगा, अब हमारे पास क्या एवरेज आएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, एवरेज में आ जाएगा आपका ब्रैकेट में, अगर ये करते हैं 2 4 8 16 सो ऑन 2 + 2 का पावर n, और बाई में कितना टर्म ये हो गया n, उसमें n से हम भाग दे देंगे, वही चीज आपका एवरेज आ जाएगा। अब बात आती है, इतना तक आप लोग क्लियर समझ गए कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से। अब बात आती है, ये आपका देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015 में पूछा गया है, हाल का ही सवाल है 2015 का है, ये तो रहेगा ही। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। एक होता है एपी, जैसे 1 + 2 + 3, इस तरीके का जब भी टर्म होता है 2 7 12
17 ये आपका एपी में होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर है, 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। लेकिन जब जीपी की बात होती है तो जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ऐसे करके 2 का पावर n है। यानी इसमें क्या होता है कि आपका जो रेशियो होता है, जो गुणक होता है, वो बराबर होता है। यहाँ किससे गुना हो रहा है? सब में 2 से गुना हो रहा है। देखिए 2 है, पहला टर्म में 2 से गुना, दूसरा टर्म में 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, यानी टर्म कितना है आपका? n है, टर्म आपका n है। और r उसको जो बोलते हैं r बोलते हैं, r इक्वल टू क्या है? 2। पहला टर्म क्या है? 2। पहला टर्म a से हमेशा डिनोट होता है, वो आपका 2 है। r का वैल्यू भी 2 है, 2 से ही गुना हो रहा है सब में ना। तो एक एपी में आप लोग देखते थे कि एसएन बराबर सम होता था, समेशन एसएन बराबर क्या होता था? n इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, यही होता था। लेकिन जब जीपी ये होता था आपका एपी में, ठीक है। अब हम लोग जीपी की बात करते हैं। जीपी में क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणज वाला, तो उसका होता है ए इंटू, जब सम की बात करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, तब क्या होता है? देखिए a इंटू r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो हमारे पास क्या है? इसका जो फॉर्मूला, जब r का वैल्यू, जैसे एक चीज और आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, ये भी तो जीपी में है। इसका r का वैल्यू क्या है? 1/2। देखिए हर एक में 1/2 से गुना हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का टर्म भी होता है। तो कंडीशन यहाँ क्या होता है कि अगर r का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो r का पावर n, या इस साइड लिखते हैं, उसमें से एक को घटाते हैं। अगर r का वैल्यू 1 से कम है तो 1 में से r का पावर n को घटाएंगे और नीचे भी 1 माइनस r हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे r का वैल्यू 2 है, जो कि r का वैल्यू हमारे पास 2 है, जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए यही फॉर्मूला फॉलो होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? इस पूरे टर्म के जगह पे a के जगह 2, r का वैल्यू 2 है, 2 का पावर n, क्योंकि n टर्म तक है, माइनस 1, ये 2 मतलब ये गुना है, इसके बटे में है 2 माइनस 1, और ये जितना टर्म होगा इसका एवरेज निकालना है। तो हमारे पास टर्म तो n है, तो हम n से इसको भाग देंगे। बराबर में क्या आ जाएगा? a तो रहेगा ही, प्लस में 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, अब बाई में ये 2 माइनस 1 हो गया n। यही आपका इस तरीके का जहां भी आंसर है आप मार सकते हो उसको। आई होप यही है, ठीक है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एपी, जीपी, एचपी ये पता होना चाहिए। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर 6.5। कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है और वो भी सक्सेसिव है। सक्सेसिव, देखिए कोई भी संख्या 8 संख्या है, 8 संख्या है, ठीक है। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम विल बी। एक तो तरीका ये है, देखिए फर्स्ट संख्या अगर आप x मान लेते हैं, दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। इस तरीके से आपका कहां तक होगा? 8वां टर्म क्या होगा? x प्लस 7 होगा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है एवरेज? 8 गुने 6.5 हो जाएगा टोटल जोड़, 6.5 हो जाएगा टोटल जोड़, होगा ना। अब इधर देखिए सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। x जो है वो 8 बार x होगा इसमें, ठीक है, 8x होगा, क्योंकि 8 टर्म है तो 8x हो गया। प्लस में 1 से लेकर 7 तक जुटा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही होता है ना। अब आपके पास क्या आ गया? 8 गुने 6.5। अब देखिए 8x का वैल्यू क्या हो गया? 28, और ये कितना हो गया? 8 पंच 40, 8 छक 48 और 4 52, 52 माइनस 28, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। आपका आ गया x का वैल्यू 3, ठीक है।
समझ में आ गया? 8x देखिए यहाँ ये 2 है तो इस 2 से इसको आप काट देंगे तो कितना आएगा 4, 7 चौक 28 हो गया। जब इसको इधर लाएंगे तो 28 होगा। x ये 3 हो गया। अब आपसे जो भी लार्जेस्ट या पूछा जा रहा है द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम विल बी। देखिए अब एवरेज आपको निकालना है तो पहला स्मॉलेस्ट ये हो गया, ग्रेटेस्ट x+7 हो गया बाई 2 करना पड़ेगा। दो संख्या का एवरेज निकालना है। x के जगह आप 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 + 7 बटे 2, ये आपका आ गया 13 का आधा 6.5। और यहाँ पे सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि हम लोगों ने क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ा। यहाँ अगर पढ़ लेते पहले कि द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, चूंकि संख्या सभी सक्सेसिव था, ठीक है, सक्सेसिव संख्या जब ही होगा तो आपका जो फर्स्ट संख्या है और लास्ट संख्या है दोनों का एवरेज भी वही होगा जो ये पूरे 8 संख्या का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21। 8 संख्या है, एवरेज कितना है 21 है। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ देखिए हर एक संख्या को 8 से गुना कर दिया गया है। द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर इज, क्या होगा? आपको पता है कि हर एक संख्या को और 8 से गुना कर दिए तो स्वाभाविक है एवरेज भी उसका बढ़ जाएगा 8 से, तो 21 में हम 8 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज m। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, यानी कि x है तो x+1 है, x+2 है, इस तरीके से 5 है, उसका कितना है m है। इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, गौर कीजिएगा 5 संख्या है उसका ये एवरेज m है, यानी कि 5 प्लेस है, ठीक है। इसमें बीच वाला होता है हमेशा, जब विषम नंबर होता है, संख्याओं का संख्या विषम होता है तो बीच वाला होता है, ठीक है। तो बीच वाला आपका m है, बीच वाला संख्या m हो जाएगा। ये आप पीछे बैकग्राउंड में जाके इसका देखिए, पिछले वीडियो उसमें सब बताया गया। द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब देखिए अगला अगर नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव मतलब होता है, अगला यहाँ पे क्या है m+1, यहाँ पे क्या है m+2, तो आपको कह रहा है कि अगला 3 ऐड करना है। और तो अगला 3 क्या ऐड होगा n+3, m+4 और m+5। देखिए 3 आपने ऐड किया, आपके पास m तो पहले से है इसलिए m का तो कोई रोल ही नहीं है। आपका ऐड क्या एक्स्ट्रा हुआ 3, 4 और 5, 4 3 7 और 5 12 ऐड हुआ। टोटल अब संख्या क्या हो गया? टोटल अब संख्या हो गया 8। 8 का एवरेज निकलेगा तो 8 को हम अगर 12 को 8 से भाग दे उतना ही तो एक्स्ट्रा इसमें जुटेगा, क्योंकि सब में, क्योंकि ये जो भी जुटा ये, ठीक है, ये आपको, क्योंकि m एवरेज आने के लिए m तो सब में है तो एवरेज तो ये फुलफिल कर ही रहा है। नया जो भी संख्या है इस कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहा है, क्योंकि m तो ऑलरेडी उसमें है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा इसमें जुटा हुआ है इसी को न समान रूप से हमको 8 संख्या में वितरण करना पड़ेगा। तो 4 3 7 5 12 को 8 में डिवाइड करना है तो कितना आएगा 1.5, यही आपका एवरेज बढ़ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉसिबल इंटीजर इज, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर 100, यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 1 से लेके 100 तक, ये आपको पता है 1 से लेके 100 तक है। इसका क्या होता है टोटल का सम, अगर 1 + 2 + 3 ऐसे करके 100 तक जोड़ना है तो क्या होगा 100 गुने 101/2, यही होता है n × n + 1/2। और एवरेज निकालना है तो टोटल 100 से भाग दे देंगे, ये कट के कितना आ जाएगा 50.5। कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, ऑड नंबर्स की बात हो रही है। देखिए ऑड नंबर क्या क्या होगा 1 3 ऐसे करते करते कहां तक 99 तक। 100 में क्या होता है टोटल संख्या 100 है तो इसमें ऑड होता है 50 और इवन होता है कितना 50, तब तो 100 बनता है टोटल। अब पूछा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स
आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर ऑड नंबर्स बोला जाए, इन ऑड नंबर्स, ठीक है, शुरू से, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर होता है। यहां पे हमारे पास कितना ऑड नंबर है, 50 ऑड है और 50 इवन है। अगर इसमें 1 2 4 देख रहे हैं 100, तो ऑड हो गया ऊपर वाला, इवन हो गया नीचे वाला, हो गया 2 4 6 8 ऐसे करके। तो आपका ऑड नंबर का कहा गया था कि अगर n टर्म तक, तो n स्क्वायर होता है। तो हमारे पास कितना टर्म है ऑड का, 50 टर्म है, तो 50 का स्क्वायर होगा, यानी 50 गुने 50 होगा। ये हो जाएगा सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर होता है। तो 50 गुने 50 हो गया। हमको तो एवरेज निकालना था ना, तो 50 ऑड नंबर है तो 50 से भाग दे देंगे, कट के आपका 50 आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डाउट? द एवरेज ऑफ द स्क्वायर, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं क्योंकि कल अगर पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ फॉर्मूला समझा था, क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था। देखिए द एवरेज, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखिए n नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एडिशन, ऐड जब करते हैं तो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2। तो हमारा 10 कहा जा रहा था 10 गुने 11 गुने 10 दुने 20 21 बटे 2, ये तो सम हो गया। और जब एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज में क्या होता है, जितना संख्या है उससे भाग दे देते हैं। 10 से 10 कट गया, अब आपका ये आ गया 21 गुने 21 कितना आ गया, 11 गुने 21 1, 11 दुने 22 23 बटे 2। फर्स्ट 10 नेचुरल एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। स्क्वायर की बात करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 10 20 21 ओ सॉरी, इसमें फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है, यहां मिस कर गए 6 होता है। अब 6 से आप भाग दे दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 6 दूने 12 6 18 5 बच गए 8 6 48 5 30 38.5 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कभी कभी मिस कर जाता है, ध्यान दीजिएगा। द अर्थमेटिक मीन, देखिए फिर वही चीज आ गया, यहाँ पे तो लिख भी दिया गया है कि मीन इक्वल टू एवरेज होता है, ब्रैकेट में एवरेज दिया गया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना मीन और एवरेज देख के। ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर इज, 10 होल नंबर क्या होगा, होल नंबर होता है 0 से लेकर, ठीक है, तो 1 2 होल नंबर होता है 0 से लेकर संपूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू होता है। तो आपको ध्यान देना, होल नंबर है तो 0 से शुरू होगा, 10 होल नंबर कहां तक जाएगा, 9 तक। अब देखिए एवरेज पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे, 0 तो है, प्लस में 1 से 9 तक का जोड़ क्या होगा, 9 गुने 10 बटे 2, ठीक। टोटल हमने जोड़ दिया, टोटल संख्या कितना था, 10 था। अब 10 से भाग दे दिया, इस 10 से, 0 का तो कोई रोल ही नहीं, 10 से ये कट गया, आगे आपका 4.5, ठीक है। वही अगर सिंपली 9 होता, 9 नेचुरल नंबर होता, ठीक है, तब तो इसका सीधा 9 अगर है तो 9 प्लस 1 बटे 2 कितना आया, 10, वही आ जाता है 9 प्लस 1 बटे 2 5 आया, तो 5 आपका एवरेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, इसलिए संख्या बढ़ गया, 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, द लीस्ट ऑड नंबर इज, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। देखिए अगर फर्स्ट संख्या x है, नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 2, ऑड है तो ऑड में भी तो 2 बढ़ते जाता है, अगला क्या होगा, x प्लस 4। इस तरीके से पहला में आपका कितना, 2 जुटा, मतलब फर्स्ट तो सीधा x है, सेकेंड में आपका 2 जुटा, थर्ड में 4 जुटा, यानी कि जुट कितना रहा है, पहला में कितना जुटा, 2 का 2 माइनस 1 से जब गुना किए
ये क्या है 2 इंटू दूसरा टर्म है ना, तो 2 माइनस 1। इसी तरीके से अगर 9 कंसेक्यूटिव है तो 9वां टर्म क्या होगा, x प्लस 2 गुने कितना होगा 9 माइनस 1, यही होगा ना। तो आपका कितना आ जाएगा 8 दूने 16, x प्लस 16 हो जाएगा आपका 9th टर्म हो जाएगा x प्लस 16, ये 9th टर्म है। ठीक है, गौर कीजिएगा, द लिस्ट ऑड नंबर, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि कितना हो गया 2 4, यहां तक आते आते ये अगर हम 9x को एक साथ कर लें टोटल 9x होगा, 1 2 ऐसे करके 9x, और उसके बाद क्या बचेगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 6, इस तरीके से बचेगा 16 तक। टोटल कितना है टर्म, 8 टर्म है, 8 टर्म है ना, टोटल 8 टर्म है। आपको पता है कि अगर इवन संख्या हो 9x और इवन संख्या हो तो 8 टर्म तक इवन संख्या का क्या होगा, n टर्म अगर इवेंट संख्या को हम जोड़ते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 आता है, तो 8 टर्म तक क्या होगा 8 इंटू 9, यही होगा। अब आपका एवरेज दिया हुआ है 9 कंसेक्यूटिव, तो ये जब जोड़ेंगे सारा तो कितना आना चाहिए 9 गुने 53, इसी के बराबर आना चाहिए। 9 में 8 से गुना है, यहाँ 9 में 53 से है, तो आप इसको अगर इधर लाके घटाएंगे, देखिए 9 से तो आप सबको काट दीजिए, पहले 9 सब में कॉमन है तो 9 आपका कट गया, आपके पास क्या बचा x इक्वल टू 53 माइनस 8। आपका तरीका बहुत है, आपको जो सूट करे वो वाला आप बना सकते हैं। ठीक है, तरीके इसके बहुत सारे हैं। देखिए द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन आ गया, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। इसका तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 इंटू जितना क्या एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल, तो जितना 9 बार कहेगा तो 9 प्लस 1/2 यही होता है। ठीक है, इसका भी मैं बता दूं आप लोगों को कैसे होता है, इसको आप सीधे सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया आपको कि जो भी जिसका मल्टीपल बोला है उसको बाहर रखिए, जितना टर्म बोला है उसको अंदर रखिए, +1 कीजिए, /2 कीजिए। इसका भी आपको सोच, देखिए सोच डेवलप कीजिए, इसको याद करके फॉर्मूला याद करके मत चलिए, सोच डेवलप ऐसे होता है। देखिए क्या है 3 है, अगला 6 आएगा, 9 आएगा, इस तरीके से 27 तक आएगा, 9 3 27, 9 टर्म हो गया टोटल। टोटल कितना हुआ 9 टर्म हुआ, टर्म हो गया। अब गौर कीजिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 अगर सब में कॉमन ले ले तो क्या है 1 प्लस 2 प्लस, ऐसे करते करते 9 तक कॉमन है। ठीक, यही चीज दिया हुआ है, तो आप इसका जोड़ क्या होगा 3 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 गुने 9 प्लस 1/2, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है तो आप इसको गुना तो ऐसे कर ही सकते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका कितना 3 इंटू 9 प्लस 1/2 आ गया, और इसमें अगर एवरेज निकालना है तो आपको जितना टर्म है उससे तो भाग देना पड़ेगा, 9 से 9 कट गया, देखिए सेम टू सेम चीज आ गया। तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 26। फिर वही चीज आ गया, 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 7 अगर कंसेक्यूटिव है, 7 कंसेक्यूटिव है, गौर कीजिए 1 2 3, चौथा ये हो गया 5 6 7। जब भी ऑड नंबर में रहेगा टर्म तो उसका बीच वाला होता है एवरेज, बीच वाला होता है, तो आपका चौथा टर्म क्या हो गया 26, एवरेज यही है। द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज इंटीजर इज, और कंसेक्यूटिव है यानी कि एक एक घट रहा होता है, ये 25 होता है, ये 24 होता है, ये 23 होता है। इसमें दिमाग ही नहीं लगाने, आसानी से बनाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को। इसका कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है, और जे के एलिमेंट आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। द एवरेज ऑफ द ऑल द नंबर इज, गौर कीजिएगा, इसका एवरेज निकालिएगा तो क्या आएगा 2 2 4 2 6 1 7। ऑड इवन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जब ही ये 7 टर्म है तो बीच वाला इसका एवरेज होगा, क्या होगा D। ठीक, अब इसका जब एवरेज निकालिएगा तो क्या होगा, बीच वाला होगा L होगा। ठीक, सीधे ही दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। ऐसे भी अगर आप नहीं समझ पाए तो देखिए D एवरेज हुआ था, कितना संख्या था 7 था, टोटल संख्या कितना होगा D इंटू 7, प्लस में इसका कितना संख्या होगा L प्लस L इंटू 5, यही होगा ना।
बाई में क्या होगा, द एवरेज ऑफ ऑल द, देखिए इसका यही तरीका होगा, क्योंकि इसमें अगर आप करेंगे एक, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, यानी कि ये दिया क्या हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, या ए प्लस टू, ए प्लस फोर, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस सिक्स, इस तरीके से सारा आपका दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है जे प्लस टू, इसी तरीके से है। तो इसका एवरेज आपका आ गया 4 प्लस 6, ए प्लस 6, जो डी के रूप में है, ठीक है। आपको अगर ए के रूप में दिया रहता तब हम इस तरीके से निकाल लेते, क्योंकि देखिए ये डी को तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर जब ही कहा गया है, यानी कि ये जो बी है वो ए प्लस टू है, सी है वो बी प्लस टू है। अब किसी को भी ए के टर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन ए के टर्म में ही नहीं दिया है। अगर सिंपली रहता डी या बी के टर्म में निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ आपका डी और एल के टर्म में दिया है, तो आप सिंपली इसको याद रखें, जो इसका एवरेज आएगा और जो इसका एवरेज आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए 8 कंसेक्यूटिव नंबर आर गिवन, 8 कंसेक्यूटिव नंबर, फिर वही चीज है, इफ द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडिल इज 6। 8 संख्या है जब कोई भी इवन रूप में रहे, इवन टर्म्स, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है जो भी टर्म रहे, जितना टर्म है, ठीक है, प्लस 1 बाई 2। देखिए तो इफ द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडिल, और यहां संख्या क्या है, कंसेक्यूटिव है, यानी एक के बाद एक। अगर ये ए है तो ये ए प्लस 1 है, ये ए प्लस 2 है, इस तरीके से है सारा संख्या। यानी कि जो बीच में होगा, जो भी संख्या हो, मान लीजिए कि ए होगा और ये बी होगा, तो इसके बीच में है ये 6, ठीक है। यानी कि इससे पहले वाला क्या होगा, 5.5 होगा, कंसेक्यूटिव है तो, और इसका क्या होगा, 6.5 होगा। Oh. 8 consecutive number are given if the average of the 2 number that appears in the middle is 6, then the sum of the 8 given number each। सभी 8 का सम पूछा जा रहा है। चलिए बीच का है 6, तो 12 हो गया टोटल, बीच वाला 12 हो गया। चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर, यही ध्यान देना था, कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसका जो, अगर ये 6 जो भी आ रहा है, बीच वाले कंसेक्यूटिव का एवरेज 6 आ रहा है, बीच में जो भी संख्या उसका 6 आ रहा है एवरेज। यानी कि अगर आप सबका निकालेंगे, अगर साइड वाला किसी का रहता तब 6 आता तो कोई बात नहीं था, लेकिन बीचों बीच वाले का आ रहा है, यानी कि टोटल का भी अगर आप निकालेंगे फिर भी ये 6 ही एवरेज आएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। आप इस सब का एवरेज निकालिए, क्या आता है, 6 4 10 और 10 20/4, 5 आता है, ठीक है। फिर आप सिर्फ बीच वाले 2 का एवरेज निकालिए, 6 4 10, इसका भी एवरेज आपका 5 ही आता है। उसी तरीके से बीच वाला जो 2 है उसका एवरेज अगर 6 है, यानी कि आपका टोटल का भी आप जोड़िएगा फिर भी एवरेज 6 ही आएगा। तो टोटल संख्या कितना है, 8 है, तो आपका टोटल सम कितना आ जाएगा, 8 छक 54, 8 छक 48, सॉरी, आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15।
इवन नंबर की बात की जा रही है, द सेकेंड हाईएस्ट नंबर इज, तो एक तरीके से अगर इस तरीके से 4 कंसेक्यूटिव बोला जाए तो आपको क्या करना है, x माइनस 4 ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए आप x माइनस 2, अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा आपका, या आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जब 4 का है 3 का, देखिए याद रखिएगा जब 3 का है तो किस तरीके से लेंगे, x माइनस 2, अगला क्या आएगा x, अगला क्या आएगा x प्लस 2, जब 4 का है तो आपको 3 में लेना है, x माइनस 3, अगला क्या आएगा x माइनस 1, अगला क्या आएगा x प्लस 1, और अगला क्या आएगा x प्लस 3 आएगा। ऑड हो या इवन, जब भी ऐसा कहे आपको ऐसे ही लेना है। 5 का है तो फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 4 लेंगे, x माइनस 2 आएगा, उसके बाद x आएगा, x प्लस 2 आएगा, इसको आप याद रखेंगे हमेशा। 5 तक आपको 5 से ज्यादा पूछेगा नहीं, ज्यादा पूछेगा तो बाद बाकी जैसे हमने पीछे बताया उस तरीके से बना लीजिएगा। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, 4 कंसेक्यूटिव है तो इसका एवरेज क्या है, 15 दिया हुआ है। एवरेज क्या होता है, 15 है, यानी कि टोटल संख्या का योग क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 यानी कि 60 हो जाएगा। इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि इस तरीके से क्यों लिए, तो इस तरीके से इसलिए लिया जाता है, जब जोड़ने की बात आएगी तो आप देखिएगा ये कट जाएगा आसानी से, जब इस चारों को आप जोड़ेंगे तो इस 3 से ये कट जाएगा, 3 प्लस में इससे ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, ये आपका बचा, इसको लाके यहाँ करते हैं 4x इक्वल टू 60 बचा, x का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक, सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, सेकेंड हाईएस्ट, पहला हाईएस्ट ये होगा, सेकेंड हाईएस्ट x प्लस 1 होगा, 16 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3, देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ऑड मल्टीपल क्या होता है, 3 का ऑड मल्टीपल कौन सा होगा, 6 तो होगा नहीं, 9 12 15 18 21 24 27 यही होता है ना। इसमें आपका ये तो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, आपका ऑड मल्टीपल बोला जा रहा है। तो एक ये है, 2 3 4 5 ये आ गया। एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज आपको पता है कि अगर 5 बोला गया है, 5 बोला गया है, ठीक, तो आपको 5 में तीसरा टर्म जो होगा, बीच वाला तीसरा टर्म वही होगा एवरेज। तीसरा टर्म हमारा कितने पे आया था, तीसरा टर्म आपका 15 है, यानी 3 × 5 = 15, तो आपको 15 ही आएगा ना। देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे।